एक और बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि विद्यालयों के पास में अपना भवन नहीं है। 100 से ज्यादा विद्यालयों के पास में अपना भवन नहीं है, जहां 16 माध्यमिक विद्यालय भी बिना भवन के संचालित हो रहे हैं। देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सवाल भी खड़ा होता है, जो तमाम दावे किए जाते हैं शिक्षा को लेकर, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये पोल खोता हुआ भी नजर आ रहा है कि 100 से ज्यादा ऐसे विद्यालय हैं जहां पर उनका खुद का भवन ही नहीं है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए। सोनू, विद्यालयों के पास में अपना भवन नहीं, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल। देखिए, इस लिहाज से हम इसको बहुत अहम सवाल कह सकते हैं, लेकिन अगर हम इसकी हकीकत पर गौर करें तो चूंकि उत्तराखंड पर्वतीय प्रदेश है और यहाँ की जो भौगोलिक संरचना है वो इस के लिहाज से जो वन्य क्षेत्र है वो 70% से ज्यादा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड का जो भूभाग है वो 70% से ज्यादा वनाच्छादित क्षेत्र है। तो ऐसे में जो वन कानून है वो कहीं ना कहीं एक विकास के कार्यों में बाधा बनने का काम करते हैं। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार को जब अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिए जाते हैं तो उसके बाद विकास के कार्य भी होते हैं। इसी से जोड़कर हम इसको देख सकते हैं कि कई ऐसे भवन हैं जो फॉरेस्ट एरिया में है और खास तौर से रिजर्व एरिया में है। तो ऐसे विद्यालयों का भवन जो है, पक्का भवन निर्माण, वो जो शिक्षा विभाग है वो नहीं करा पा रहा है। इसका नतीजा हम इस रूप में देख सकते हैं कि जो विभाग है, विभाग के जो विद्यालय संचालित हो रहे हैं उनका अपना भवन नहीं है। एक तो ये है, और दूसरा, अभी हाल ही में सरकार ने एक संकल्प लिया था कि जो सरकारी भूमि है उस पर अवैध रूप से कब्जे नहीं होंगे, और सरकार अपनी भूमि को अलग अलग तरीके से चिन्हित करा रही है, चाहे वो विद्यालयों की भूमि हो, चाहे वो और विभागों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि हो। तो इस एक तरफ इस पर भी कार्य किया जा रहा। तो जब इस पर कार्य आगे बढ़ा तो ये चीजें सामने आई कि असल में जो सरकार के विद्यालय चल रहे हैं बड़ी तादाद में, और बड़ी तादाद में जो कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षिका और छात्र छात्राओं का आना जाना इनमें लगा रहता है, तो ये जो इन पे मालिकाना हक है वो आखिर किसका है। तो अब ये चीजें सामने आई हैं कि कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो जिनका अपना भवन ही नहीं है। तो अब ये चीजें सामने आई हैं, अब ये देखना होगा खास तौर पर विभाग और सरकार इस समस्या का आने वाले समय में कैसे समाधान करेगी। जी, लेकिन सोनू, कहीं ना कहीं अब इसका शिक्षा पर भी असर होता होगा, और फिलहाल अगर हम बात कर लें तो राज्य सरकार के साथ ही साथ शिक्षा विभाग की ओर से अब क्या प्रयास किए जाएंगे ताकि जो तमाम ये 100 विद्यालय हैं इनका खुद का अपना भवन हो सके। देखिए, ये क्योंकि छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, और जब बारिश का समय होता है, बरसात का समय होता है, तो उस समय जब अस्थायी तौर पर कहीं पर पठन पाठन का कार्य कराया जाता है तो छात्रों को आवाजाही में भी दिक्कत होती है। तो एक तो इनके स्थान परिवर्तन किए जाएंगे, दूसरा ये प्रयास भी किए जा रहे हैं शिक्षा विभाग के स्तर से कि जो फॉरेस्ट एरिया में है विद्यालय, अगर फॉरेस्ट विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र, एनओसी अगर मिल जाती है तो उसके बाद ये पक्का निर्माण कर पाएंगे, और जहाँ पर जो विद्यालय भी चल रहे हैं वो हो जाएंगे। और तीसरा जो है, जहाँ पर कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जहाँ पर बरसात के दौरान लैंडस्लाइड हुआ है, तो वो प्राथमिक विद्यालयों में डिग्री कॉलेज या डिग्री कॉलेज वाले कैंपस प्राथमिक विद्यालयों को संचालित करना पड़ा, वो भौगोलिक परिस्थिति के लिहाज से और आपदा के लिहाज से ऐसा किया गया। आने वाले समय में इन सभी समस्याओं का समाधान हो, फॉरेस्ट विभाग से जो है वो एनओसी मिल जाए, और आने वाले समय में शिक्षा विभाग जो है सही से शिक्षा का कार्य, शिक्षा की गुणवत्ता के तहत बढ़ा सके। ये देखना होगा कि सरकार और खास तौर पर विभाग के उच्च स्तरीय जो अधिकारी हैं वो इस समस्या का समाधान कब तक करेंगे, और कहीं पर जरूरत पड़ती है मुख्यमंत्री के अनुमोदन की तो उसको करा लिया जाए, और जरूरत पड़ती है केंद्र सरकार से एनओसी लेने की, फॉरेस्ट विभाग से एनओसी लेने की, तो उसको करा लिया जाए। उसके बाद जो शिक्षा की गुणवत्ता का दावा कर रहा है शिक्षा विभाग, वो पूरा हो सकेगा, और छात्र छात्राओं की जो पढ़ाई, पठन पाठन का जो कार्य है वो ठीक रूप से आगे संचालित हो सकेगा। जी बिल्कुल। तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सोनू, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, विद्यालयों के पास में अपना भवन नहीं है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, जहां पर 100 से ज्यादा ऐसे विद्यालय हैं और 16 माध्यमिक विद्यालय हैं जो कि बिना भवन के संचालित हो रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं शिक्षा पर तो असर पड़ता ही है, लेकिन माना जा रहा है कि आपदा की वजह से इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है। हालांकि अगर हम बात करें शिक्षा विभाग की और राज्य सरकार की, तो पूरा प्रयास किया जाएगा, और आने वाले समय में राज्य सरकार की ओर से और शिक्षा विभाग की ओर से ये बातें भी कही जा रही है कि जल्द ही ये तमाम जो स्कूल है जिनका अपना भवन नहीं है, भवन का निर्माण किया जाएगा ताकि जो शिक्षा पर असर है वो ना पड़े। तो उत्तराखंड की इस खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए।